ये बीजेपी वाले कह रहे हैं हमें 400 सीट चाहिए। इन्होंने इनसे किसी ने पूछा जी 400 सीट क्यों चाहिए? बोले बड़े बड़े काम करने हैं। तो इनसे किसी ने पूछा क्या बड़े काम करने हैं, कुछ बताओगे तो सही। तो अंदर से इनके पता चला एक बड़ा काम तो इन्हें ये करना है, जैसे रशिया के अंदर चुनाव ही नहीं होते, पुतिन ने वहां पे संविधान बदला, पुतिन ही पुतिन चलता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आए तिहाड़ से बाहर, क्या लोकसभा चुनाव में इसका फायदा पार्टी को मिलेगा? क्या इंडिया गठबंधन में मजबूती आएगी? इन्हीं सब सवालों का जवाब इस वीडियो के जरिए हम आपको देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज। शराब घोटाले के आरोपों में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत का आदेश पारित करते हुए कहा, लोकसभा चुनाव इस साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। करोड़ों मतदाता अगले 5 साल के लिए इस देश की सरकार चुनने के लिए अपना वोट डालेंगे। इसके महत्व को देखते हुए हम अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए उस तर्क को खारिज करते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि जमानत देने से राजनेताओं को इस देश के सामान्य नागरिक की तुलना में लाभकारी स्थिति में होने का फायदा मिलेगा। इसके बाद देर शाम अरविंद केजरीवाल की गाड़ी तिहाड़ जेल से बाहर निकल गई। आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए एक बड़ी जीत मानी जा सकती है। अरविंद केजरीवाल एक साथ इस देश की जनता के एक बहुत बड़े तबके के लिए जहां खलनायक है, वहीं एक बड़ी संख्या के लिए नायक भी हैं। उनके व्यक्तित्व का यही कॉम्बिनेशन उनकी राजनीति को धार देता है। आइए देखते हैं उनके जेल से रिहाई से कितनी तरह के समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे। अब सवाल ये कि केजरीवाल की बाहर आना पार्टी के लिए कितना फायदेमंद होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 10 मई को अपना फैसला सुनाते हुए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो उनके समर्थकों के लिए वो शब्द रामबाण बन जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रीय दल के नेता हैं। निसंदेह गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अभी उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वो समाज के लिए खतरा नहीं है। निश्चित है कि सुप्रीम कोर्ट के ये शब्द दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए सहानुभूति वोट मिलने की संभावना को और बढ़ा देंगे। एक सर्वे में बहुत पहले ही ये बात आई थी कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर चुनावी बढ़त हासिल कर ली है। साल 2014 और साल 2019 के दोनों लोकसभा चुनाव में राजधानी की 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से मिलने वाली सहानुभूति के चलते उम्मीद की जा रही है कि इस बार बीजेपी के लिए दिल्ली में सभी सीटें जीतना टेढ़ी खीर है। पर साल 2019 में मिली बीजेपी को वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिले कुल वोटों से कहीं अधिक रहा है। पर दिल्ली में पिछले लोकसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रहने वाली कांग्रेस ने तीसरे स्थान पर रहने वाली आम आदमी पार्टी से कम सीटें लेकर यह साबित कर दिया था कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के चुनाव अभियान लीड करने वाले हैं। जाहिर है कि अब केजरीवाल की रिहाई का लाभ दोनों ही पार्टियां उठाने वाली हैं। अब कांग्रेस के लिए दिल्ली में तो खुशी है, लेकिन क्या पंजाब में भी खुशी है? जहां तक आम आदमी पार्टी की पंजाब में लोकप्रियता की बात है, इस समय अरविंद केजरीवाल वहां से सबसे बड़े लीडर है। पंजाब में आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है। पर दिक्कत यह है कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जहां एक साथ चुनाव लड़ रही है, वहीं पंजाब में ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की सहानुभूति की फसल कांग्रेस भी काटेगी, पर पंजाब में वो जनता से क्या कहेगी? पंजाब में केजरीवाल के जेल से छूटने से वहां आम आदमी पार्टी को तो फायदा मिलेगा और कांग्रेस का बंटाधार होना तय है। कांग्रेस किस तरह अरविंद केजरीवाल पर अब पंजाब में हमले करती है, ये देखने लायक होगा। पंजाब कांग्रेस ने ही सबसे पहले अरविंद केजरीवाल और खालिस्तानियों के संबंध को लेकर केंद्र को चिट्ठी लिखी थी। कैप्टन अमरिंदर रहे या चरणजीत सिंह चन्नी, दोनों मुख्यमंत्रियों ने अरविंद केजरीवाल के अलगाववादियों से संबंध को उजागर किया था। ये कुछ वैसा ही है जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार पर शराब घोटाले का आरोप सबसे पहले कांग्रेस ने लगाया था। पर दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच समझौते हो जाने के बाद स्थानीय कांग्रेस नेताओं को अपने मुंह
सिलने पड़ गए। पंजाब में राहत की बात यह रही कि बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल भी इस बार अकेले ही है। दशकों पुराना शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का साथ छूट गया है। विपक्ष के लिए अरविंद केजरीवाल की रिहाई से जहां उम्मीद जगती है, वहीं बीजेपी के लिए राहत लेकर आई है। कम से कम दिल्ली में बीजेपी के लिए जेल में बंद अरविंद केजरीवाल बीजेपी के लिए ज्यादा खतरनाक थे बनिस्बत जेल के बाहर केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल जब तक जेल में थे, लोगों के लिए वो एक पीड़ित थे। भारतीय जनमानस में पीड़ित के लिए तुरंत संवेदनाएं जगती रही हैं। गिरफ्तार जयप्रकाश नारायण रहे हो या गिरफ्तार इंदिरा गांधी, सभी ने देश की जनता का प्यार सबको मिला है। इसीलिए दिल्ली बीजेपी के लिए जेल से बाहर अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना ज्यादा आसान होगा। दिल्ली भाजपा के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती थी कि वो ईमानदार है, उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया है, कोई बेईमानी नहीं की है, तो फिर 1 तारीख को जेल क्यों जाना होगा। दिल्ली की जनता ने मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार होते देखा है और इससे बड़ा सामान्य माना है। बारी बारी इतने नेता जेल गए, पर दिल्ली में इसके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं खड़ा हो सका। इसलिए बीजेपी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से सहानुभूति का संकट नहीं पैदा होने वाला है। अब एक सवाल ये है कि केजरीवाल की रिहाई इंडिया गठबंधन के लिए क्या मददगार साबित होगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का असली फायदा उठाने की ताक में इंडिया गठबंधन के दल हैं। जिस तरह की प्रतिक्रिया इंडिया गठबंधन के दलों की ओर से केजरीवाल की रिहाई पर आई है, वो उनकी उम्मीद जाहिर करती है कि पश्चिम बंगाल के सीएम और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ने सर्वोच्च अदालत के फैसले के फौरन बाद एक एक्सपोस्ट पर लिखकर खुशी का इजहार किया। उन्होंने लिखा, मैं बहुत खुश हूँ कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। मौजूदा चुनाव में ये बहुत ही मददगार होगा। शरद पवार ने भी तुरंत खुशी जाहिर की है। इंडिया ब्लॉक इस अंतरिम जमानत को बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ जीत के रूप में स्टैब्लिश करेगी। पूरे देश में विपक्ष के संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ आंदोलन को और ताकत मिलेगी। तमाम सर्वे में ये बात सामने आई है कि आम जनता को विपक्ष ये समझाने में सफल हुआ है कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष को परेशान करने में लगा हुआ है। इंडिया ब्लॉक वोटरों को ये देखने की कोशिश करेगा कि केजरीवाल की रिहाई से साबित होता है कि भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तारियां गलत तरीके से की गई है। तो ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट। दीजिए विदा, नमस्कार।